Hello बच्चों, let's see in this question the question is let f of x equal to x minus greatest integer of x belongs to not belong to integer 1 x belongs to integer where I is the set of integers and this represents the greatest integer is less than or equal to x. If g of x equal to limit n tends to infinite f of x to the power of 2n minus 1 divided by f of x to the power of 2n plus 1 then modulus of gx equal to f of x is satisfied by यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले मैं क्या करते हैं, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये x के इक्वल हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि मॉडुलस ऑफ x की बात कर रहा है, तो मॉडुलस ऑफ x की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू एक x होता है, दूसरा क्या होता है माइनस x होता है। x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और सेकंड क्या हो जाएगा x लेस देन 0 के केस में रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ x को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस में क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमें गिवन है। और यहाँ पे एक कब दे रखा है, जब x नॉट बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। 1 कब हो जाएगा, जब हम यहाँ से क्या होगा x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ से इंटीजर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस जब क्या देखेंगे, जब x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ से इंटीजर होगा, इस केस में f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 और f ऑफ x टू द पावर ऑफ 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे x टेंड्स टू हो जाएगा यहाँ पे क्या n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या n टेंड्स टू हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, ये हो जाएगा f ऑफ हो जाएगा यहाँ से x टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे क्या 2n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे पावर इनफाइनाइट 1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं कैरी डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अब नेक्स्ट केस हम यहाँ पे चेक करते हैं जिसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि f ऑफ x की जब x नॉट बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है, x नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो यहाँ पे f ऑफ x हमें क्या गिवन है, x माइनस में यहाँ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x राइट डाउन कर सकते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन पार्ट एक्स डायग्राम होता है 0 से ये इस तरीके से होता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी ये 0 से ये, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी ये यहाँ पे क्लोज है और ये इस तरीके से बनता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं, एक यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर लिया है, बोल रहा है कि जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तब यहाँ पे इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। पहले क्या था कि 0 इज लेस देन, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो सकता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंटीजर की वैल्यू हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बोल दें कि x नॉट बिलोंग टू इंटीजर। जब यहाँ पे x की इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती, इट मीन्स यहाँ पे इसको हम कैरी डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कैरी डाउन कर सकते हैं कि जो फंक्शन होगा 0 इज लेस देन होगा f ऑफ x लेस देन यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा। जब f ऑफ x लेस देन 1 हो गया तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो मतलब कि इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे इंटीजर पे हमें इसकी वैल्यू लेनी ही नहीं है ऐसा बोल रहा है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो फिर f ऑफ x इसके बीच में लाई करेगा। जब f x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है और नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो यहाँ पे हम क्या, जब नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो f ऑफ x हो जाएगा 0 इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन 1। तो अगर इसकी बोथ साइड पावर राइट डाउन करें तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या 2n और लेस देन 1 आ जाएगा। इट मीन्स अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक वैल्यू पुट करते हैं 1 पाई टू द पावर ऑफ 2n, इसको मैं कैरी डाउन करूँगा यहाँ से हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2n। तो n की वैल्यू अगर क्या होती है कि n की वैल्यू अगर क्या इनफाइनाइट होती है, 2 टू द पावर ऑफ इनफाइनाइट होगा मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या 0 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ कि लिमिट, अगर इसकी हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से लिमिट इज n टेंड्स टू हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट f ऑफ x टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से 2n, ये क्या हो जाएगा 0।
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स की क्या कंडीशन दे रखा है, लिमिट यहाँ पे एक्स टेंड्स टू यहाँ पे क्या इनफाइनाइट है, एन टेंड्स टू यहाँ पे क्या इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे क्या 2n माइनस में 1 होल डिवाइड पे हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या 2n और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। ये हमें दे रखा है, गिवन है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे मेरे पास दो फंक्शन है, जब एक x क्या होगा बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तब उसकी अलग कंडीशन है, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तब उसकी मेरे पास अलग कंडीशन है। तो दोनों केस में अगर यहाँ पे हम क्रॉस चेक करते हैं तो पहला केस क्या लेते हैं, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू हो जाएगा यहाँ पे क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, और f ऑफ x टू द पावर ऑफ 2n, f ऑफ x मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे जब क्या x बिलोंग्स टू इंटीजर है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा 1 डिवाइड हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा तब g ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू हो जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा f ऑफ x टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ से 2n माइनस में 1 डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x टू द पावर ऑफ हो जाएगा यहाँ पे 2n और प्लस में 1। तो जब इस केस में f ऑफ एक 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0 प्लस में 1, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, जी ऑफ मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर f ऑफ x के इक्वल हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे इसको वेरीफाई करेगा, मतलब नो रियल x है ऑल इंटीजर फॉर x है, x बिलोंग्स टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे में g ऑफ x की दो वैल्यू आ रही है, जब एक बार हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे कंडीशन लेके चलना पड़ेगा कि कौन से x के लिए f ऑफ x होगा, कौन से x के लिए, क्योंकि कंडीशन तो हमें x में लग रही है तब यहाँ पे gx डिफाइन हो रहा है। जब x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ से इंटीजर होगा तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, यहाँ पे f ऑफ x 1 आ रहा है, इट मीन्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1, या फिर क्या लिखते हैं g ऑफ x की वैल्यू क्या है जब इंटीजर है तो यहाँ पे 0 है, तो मॉडुलस ऑफ 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 0 इक्वल टू 1 का भी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि इंटीजर के लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा। जब इंटीजर के लिए पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया और सी भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, तो ऑल इंटीजर भी नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे 0 और 1 के लिए हो रहा था, यहाँ पे ए भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, ए हो जाएगा। अब इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको नेक्स्ट कैसे डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या है नॉट इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू नॉट इंटीजर, इट मीन्स वहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 0 आ रही है, और जी ऑफ एक्स क्या है माइनस में 1 है, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू क्या है -1 है, तो जब g ऑफ x -1 इट मीन्स क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फर्दर 1 की वैल्यू क्या रही 0, तो जब x इंटीजर नहीं है तब भी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या इक्वल नहीं आ रही है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब यहाँ से कोई रियल वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।